भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार या तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत को संभाल रही सूबे की योगी सरकार को आप उनके काम के आधार पर, उनके कार्यकाल में बेहतरी के आधार पर अब तक कितना मार्क्स देना चाहेंगे? पॉइंट्स आपको मैं 100 देता हूं, आप मुझे प्रतिक्रिया करके बताइए कि भाजपा के शासन काल में कौन कौन से अच्छे काम हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। ये उंगलियां दिखा करके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। ये उंगलियां दिखा करके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। ये उंगलियां दिखा करके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जौनपुर की जनता को सलाम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब कार्यक्रम कैसा है? दरअसल आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर के अब तक अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसी को लेकर के आगे लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं। लगातार बड़े बड़े राजनेता, वो स्टेट्स के हों, वो केंद्र के हों, अलग अलग जिलों में जाकर के प्रवास कर रहे हैं। उसी क्रम में एक सभा यहाँ ब्रजेश पाठक की जौनपुर में चल रही थी। ब्रजेश पाठक ने जम करके ललकारा है समाजवादी पार्टी को, जम करके ललकारा है कांग्रेस को और जम करके ललकारा है मायावती को। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनका स्वागत किसने किया। रमेश चंद्र मिश्रा आज के दिन के पूरे की पूरी सभा के हीरो बनकर के सामने आए हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? आइए आपको यह खबर दिखाता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा निर्देशन आ रहा है, डॉक्टरों को हमेशा अल्टीमेटम दिया जा रहा है, सब लोग सचेत रहे। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता इस लूक के थपोड़े लगातार काम कर रहा है। कभी वो वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, कभी वो वरिष्ठ हमारे बौद्धिक सम्मेलन कर रहा है, कभी मोर्चा का सम्मेलन कर रहा है, कभी टिफिन की बैठक कर रहा है, कभी वो जो हमारे लाभार्थी हैं, कभी लाभार्थी का सम्मेलन कर रहा है। और अभी कल सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथों पर, अपने अपने सेक्टरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मनाया। और आज योग दिवस मनाने के बाद आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सुनने के लिए आज इस दोपहरिया में, इस खड़ी दोपहरिया में यह देवतुल्य कार्यकर्ता दूर दराज से आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतनी भारी संख्या में आप सब आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो सड़क पर गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे एक एक गाड़ी में 10-10 राइफलें बनकर सड़कों पर निकलेंगे और भोली भाली जनता को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे प्रदेश में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? हमारी बहु बेटियां इज्जत से घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। कॉलेज के बाहर खड़े होते थे लफंगे, बुरी नजर से देखते थे हमारी बहनों को। एंटी रोमियो स्टाइल का गठन करके ऐसे 25,000 लोगों को जेल के सीटों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई जगह पर प्लाट, मकान, दुकान पड़ा हो, कोई चौरस खेत पड़ा हो, समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, कब्जा कर लेते थे। आप सबको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हजरतगंज के डिप्टी एसपी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर लाद करके लखनऊ में घुमाकर उस गाड़ी को एसएसपी आवास में घुसा दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। बिजली जो हम लोग यूज करते हैं, बिजली पर आवश्यकता हो गई। पहले या तो दिन में आती थी या रात में आती थी। कई किलोमीटर एक हफ्ता दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। बिजली जाती थी इटावा, मैनपुरी को। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75 के 75 जिलों में बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पीने के पानी के लिए लोग परेशान रहते थे। कौन सोचता था शहर को छोड़ करके गांव में भी टोटी से पानी निकलेगा, नल से पानी निकलेगा। लेकिन ये उस टोटी की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जो अखिलेश जी अपने घर ले गए।
ये टोटी वो है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन में घर घर गांव गांव नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रखा है। जौनपुर में भी गांव गांव में टंकियां पानी की बन रही है और घर घर नल से जल जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, घरों तक नल के पानी तक नहीं मिलते थे, इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी सैफई और इटावा चली जाती थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे और मवाली हुआ करते हैं। ये सारी की सारी चीजें ब्रजेश पाठक जी ने सपा के ऊपर थोप दी हैं। सच कितना है, झूठ कितना है, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर में एक तरफा इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपको भी अखिलेश यादव जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। पीडीए इनका पूरी तरह से फ्लॉप होगा, गठबंधन फ्लॉप होगा। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में गठबंधन बुरी तरह से प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, सपा कांग्रेस का हो चुका है। अब ये जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता में घर घर पहुंच चुकी है। माननीय मोदी जी हमारे पास एक करिश्माई नेता हैं जिनका भरोसा देश की प्रत्येक जनता करती है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर। हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। खैर, आरोप प्रत्यारोप से परे ब्रजेश पाठक जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप बड़ी नजदीक से देख और सुन रहे थे, लेकिन 2-3 चीजें जो सूत्रों के हवालों से खबर निकल करके आई है उसे भी आपको कान लगा करके सुनने की जरूरत है। हाँ, कान लगाइए जरा, लगा लिया, सुनिए ध्यान से। ये केराकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी आज के कार्यक्रम में नहीं दिखे। क्या इन्हें आमंत्रण नहीं था, या फिर ये कहीं इंगेज थे, या फिर ये आ नहीं पाए? बीपी सरोज सांसद जी कहाँ चले गए थे, ये भी आज के कार्यक्रम में नहीं दिखे। अरे उप मुख्यमंत्री आया और अपना सांसद नहीं दिखे, थोड़ा बात गले से उतरती नहीं है। एक और बड़ी बात, जफराबाद के पूर्व विधायक और बड़े ही क्रांतिकारी भाजपा के नेता डॉक्टर हरेंद्र सिंह भी आज के कार्यक्रम में नहीं दिखे। क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई अनबन है, या कोई निजी व्यस्तता है, या फिर मामला कुछ और? खैर, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट आउट करके चलनी पड़ेंगी। जुड़े रहिए स्वराज के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।